महाकुंभ चल रहा है और इस समय प्रयागराज जो कि संगम नगरी कही जाती है, वहां पर बड़ी तादाद में बाबा और साधु संत अपनी धूनी रमाते हुए प्रयागराज में डुबकी लगाते नजर आते हैं। और इस पर अगर हम बात करें कुछ ऐसे साधुओं की जो कि नागा बाबा और अघोरी बहुत बड़ी तादाद में वहां पर सम्मिलित होते हैं, तो लोग उनको एक ही समांतर मानते हैं। यानी कि अगर हम नागा बाबाओं की बात करें और साथ ही साथ अघोरी बाबाओं की बात करें तो लोग उनको एक ही रूप में मानते हैं, पर ये बिल्कुल भी ठीक कहना नहीं होगा क्योंकि दोनों में काफी ज्यादा अंतर होता है। अगर हम बात करें अघोरी बाबाओं की, तो अघोरी बाबा शमशान में अपनी क्रिया करते हुए नजर आते हैं। वो तांत्रिक तरीके से पूजा क्रिया करते हैं और साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि जो अघोरी बाबा होते हैं वो मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। साथ ही साथ जो शमशान में लाशें जल रही होती है, यानी कि जो शव होते हैं, उनको भी कई बार ऐसा सुनने में आया है कि वो उसको भी खाते हुए देखे गए हैं। ऐसा उनका मानना होता है कि जो मोह माया होती है, जो इस तरह की चीजें होती हैं, उस पर किसी भी तरह से जो है उनको वो नहीं सम्मिलित करते और साथ ही साथ हर तरह की चीजों का वो सेवन करते हुए नजर आ जाते हैं। और अगर हम बात करें नागा साधुओं की, तो नागा साधु जो है वो पूरी तरीके से धर्म रक्षा के लिए कहे जाते हैं और साथ ही साथ उनके जो गुरु बताए जाते हैं वो शंकराचार्य उनके गुरु बताए जाते हैं। हालांकि दोनों जो बाबा होते हैं वो नागा बाबा हो चाहे वो अघोरी बाबा हो, दोनों ही भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान शिव की ही पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। नागा बाबा जो होते हैं वो अपने पूरे शरीर पर भगवान शिव की जो राख होती है, जो धूनी होती है, उसको पूरे शरीर पर वो रमाए रहते हैं, लपेटे रहते हैं अपने शरीर को उससे। और साथ ही साथ जो अघोरी तांत्रिक होते हैं वो भी जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो नागा बाबा होते हैं उनको एक अखाड़ा दिया जाता है, उनको किसी तरह के गुरु की आवश्यकता होती है, पर अघोरी जो बाबा होते हैं उनको किसी भी गुरु की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। वो भगवान शिव को ही अपना गुरु, अपना आराध्य मानते हैं। साथ ही साथ जो दत्तात्रेय भगवान होते हैं, यानी कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और साथ ही साथ भगवान शंकर के जो तीनों रूप के जो पूजनीय भगवान दत्तात्रेय होते हैं, उनकी ही पूजा साथ ही साथ अघोरी बाबा जो है वो सभी लोग करते हुए नजर आते हैं। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे जो डिफाइन किया जाता है कि भगवान शंकर को मानने वाले अघोरी बाबा और साथ ही साथ जो नागा बाबा होते हैं वो एक ही उनका स्वरूप होता है, एक ही उनकी जीवन शैली होती है, एक ही उनकी क्रियाएं होती है। पर ये पूरी तरीके से कहना गलत होगा क्योंकि दोनों में काफी ज्यादा उनके कार्यों में, उनकी पूजा क्रिया जो उनकी क्रियाएं होती है पूरी तरीके से अलग और काफी ज्यादा उनमें अंतर होता है।